आपल्या जीवावर बनतोय हे लक्षात ठेवा. सुमननगर पासून तर लक्ष्मीनगर पर्यंत एक नगरसेवक निवडून येणे एवढे लोक राहतात. एक नगरसेवक निवडून येणे एवढे लोक राहतात. एक साईडचं वोटिंग आपल्याला मिळालं तर एक नगरसेवक उभा राहील आपला. मग आपण काय नाही त्याला धाऱ्यावर धरलं पाहिजे. येणारा खासदार जो फिरतोय आज त्याचे कार्यकर्ते घेऊन त्याला ठरवून सांगा कि मला माझ्या घराच्या बदले घर मिलना है कि नहीं. नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है चेंबूर के लाल डोंगर इलाके में, जहां पे चुनाव को लेके सरगर्मी जो तेज़ होती नज़र आई है. उसी के बीच में ये वो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने घर को लेके, अपने जो मूलभूत अधिकार है उसको लेके आज सड़कों पे हैं, गली रास्ते पे है. क्योंकि आज जो दौर चल रहा है कहीं ना कहीं स्लम को उजाड़ कर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम सरकारें कर रही है. उसी का डर इन लोगों को सता रहा है. हमारे साथ महिलाएँ हैं जो अपना काम छोड़ के आज इस मीटिंग में हाजिर हुई हैं. हम बात करेंगे. मौसी, क्या कहना चाहेंगे आप? काय सांगणार आपलं? काय समस्या आहे आपली? आम्हाला घर पाहिजे. आम्ही इतके वर्ष राहतो, आमचं काही करत नाहीत कोणी. आमचं इतके वर्ष 40 वर्ष राहतो, आमचं काय करत नाही. अर्ध करतात निघून जातात आणि ते बोलतात की आम्ही आज हाय आम्ही हाय. काही नाही. हे जे आमचे नेता आहेत हे तले त्यांच्यावरच आमचं सगळे. बस हा, हे दिनेश शिंदे. खासदार मला नाही माहिती. खासदार आम्हाला नाही आलाच नाही. तर कोण नाही आलेलं इथं. कोण येत नाही, काय नाही. आपलं करतात आणि जातात डांगडिंग करून. मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अपने घर के बदले घर चाहिए. घर आपके जो विधायक है उनको पहचानते हैं आप? या नहीं किसी को भी नहीं पहचानते हम. किसी को नहीं पहचानते? भाभी, क्या क्यों आज आप जमा हुए आप लोग? अपने घर के लिए जमा हुए हैं. हम लोग को घर के बदले घर चाहिए. आते वोट मांग के जाते, वोट जीत जाते हैं, अपने जगह पर हो जाते हैं. हम लोग बस ताकते रह जाते हैं. हम लोग को घर कोई आया क्या आपके? कोई नहीं आया. आते हैं खाली वोट मांगने के लिए आते हैं और कुछ के लिए नहीं आते. तुम मरते जीते, बाढ़ आया, पानी आया, डूब रहे कि मर रहे, कभी कोई किस बोलने नहीं आता. कभी कोई बोलने इस तरह की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनका जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है. और महिलाएं बात करेंगे. मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? घर के बदले घर के बदले घर चाहिए. क्या 4 साल में जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई बस उतना ही है. हाथ जोड़ के आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं है. स्थानिक सांसद को पहचानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं पहचानती हूँ. कोई नहीं है. कभी आए नहीं 4 साल? आते हैं, बस एक झलक के लिए आते हैं गली गली में और जाते हैं. उसके बाद रिटर्न कोई आता ही नहीं. फिर बाद में कोई आते नहीं. हम लोग को नगर सेवक कौन है वो पता नहीं है, आमदार कौन है वो पता नहीं है. तो चुनाव का बहिष्कार होगा जी. क्यों? हमारा घर नहीं मिलेगा तो हम लोग, सरकार ने एकदम लागू किया कि वोट देना ही चाहिए. लेकिन हम लोग का काम ही नहीं करते तो वोट क्यों देंगे? हम काम करेंगे तो वोट देंगे ना. हम लोग का काम ही नहीं होगा तो वोट कैसे देंगे? अभी तक कुछ काम हुआ ही नाही. करणार घराला घर दिलं पाहिजे तेव्हाच आम्ही वट करणार. नाही तर वट देणारच नाही, कुणालाच देणार नाही. बहिष्कार होगा. हाँ, कुणालाच नाही वट देणार. हमारे साथ कुछ और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हम बात करेंगे. सर, क्या कहना चाहेंगे? 4 साल का चाहिए समस्या है लोगों के घरों की और आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं. आपका नाम बताइए सबसे पहला. मैं दिनेश शिंदे, चेंबूर तालुका झोपड़पट्टी महासंघ के अध्यक्ष हूँ. 4 साल में 2021 से हम लोग को जैसा नोटिस आना चालू हुआ, हम लोग हर नेता के पास गए. हर नेता के पास जाके हम लोग की मांग रखी कि भाई हमको नोटिस आया, क्या करें, हम लोग को आगे कुछ करना है, आप कुछ कर सकते हैं क्या. तो कोई जवाब नहीं कुछ मिला. तो फिर लास्ट में हम लोग को आठवले साहब के पास जाना पड़ा. आठवले साहब ने अच्छी तरह से लेटरबाजी करके सब MMRD, SRA, ये अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी को बुला के सबसे मांग की कि वो क्या कर सकते इसमें. तो बोलते केंद्र से हम लोग को NOC चाहिए, राज्य से NOC चाहिए तो हम उनको घर देंगे. उनको हम लोग घर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को भी भूखंड केंद्र सरकार का चाहिए. लेकिन ये कोई दे रहे नहीं है. इसके वजह से हम लोग रुके हुए हैं. आज आठवले साहब के वजह से आज हम लोग 4 साल से एक जगह पे रुके हुए. आठवले साहब नहीं रहते तो आज हमारा सापड़ा सूप होता था और घर के बेघर होते थे हम लोग. लेकिन 10 सालों से यहाँ पर सांसद हैं और अलायंस पार्टी है बीजेपी के साथ में. क्या उन्होंने कभी यहाँ पे लोगों की खबर ली? देखो सर, हम लोग ने पहले ही बताया, हम लोग ने सांसद जितने भी है, खासदार, आमदार, सबको हमने लेटर दिया है. हमारे पास उसका कॉपी भी है. लेकिन उन्होंने कुछ उसके ऊपर बोला नहीं है. कुछ विधानसभा में रहने दो, लोकसभा में रहने दो, कुछ बोलते नहीं है. झोपड़पट्टी के ऊपर कोई बोलते नहीं. इधर क्योंकि SRA नहीं है. SRA इधर रहता तो सब कुछ बिना बुलाए सब आते थे. लेकिन इधर क्या है, रेलवे का मसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, इसके लिए कोई नहीं आते. इधर बिल्डर का लॉबी रहता तो बहुत जन आते थे.
मतलब कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि कमीशन खोरी की यहाँ पे जगह नहीं है, देखो सर, हाँ, इसलिए यहाँ पर नेता आपके यहाँ ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा आरोप लगा रहा है। हमें से और लोग हैं, बात करेंगे। सर, क्या मसला है कि आज आप लोग ऐसी मीटिंग करनी पड़ी? और सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि चुनाव है, चुनाव के बीच में इस तरीके का आह्वान करना लोगों को कि वोट का बहिष्कार होगा। नहीं, टाइम आ गया है कि इतना साल से अभी यहाँ के लोग हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे, लेकिन कुछ न कुछ उसको ये होता था, तकलीफ होती थी। इसके लिए अभी लोगों ने सोचा कि अभी समय अच्छा है कि हर उम्मीदवार, अभी 10 साल से एक उम्मीदवार यहाँ से चुन के गया और उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत पत्र व्यवहार किया, लेकिन उसने उसके ऊपर कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके ऊपर तो हमारा रोज़ है ही है, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ झोपड़पट्टी वासियों के लिए, रेलवे लगेज इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग उसके लिए लड़ रहे। सर, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ये जो मुद्दा है वो जो हमारे कार्यकर्ताओं का मुद्दा नहीं है, यहाँ के जो बैठे हुए बस्ती के लोग हैं, ये उनका जुनून मुद्दा है। सर, हम तो आते हैं, उन्होंने आवाज़ दिया तो हम कभी भी उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन इनका जो मुद्दा है वो जुनून है कि हमको घर के बदले घर मिले। हम जो रेलवे के जो दायरे में रहते हैं, ज़रूर हमको यहाँ से निकाले, लेकिन हमको दूसरी बाजू में विस्तारित प्रस्तावित करे, हमको घर दे। दूसरा उनका कोई मुद्दा नहीं, लेकिन यहाँ के जो शासन के लोग हैं, जो चुन के हम लोग देते हैं, वो हम पे उन पे नज़र ही नहीं रखते, उनका कुछ काम ही नहीं करते। वो रेलवे पट्टी का है, वो कभी कल नोटिस का इशू करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं वो अभी कुछ होएगा नहीं, लेकिन वो हमको बार बार धमकी दिए जाती है कि इधर बाबा हम लोग तोड़ेंगे। फिर हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो हमको आंदोलन करना पड़ता है, और आठवले साहब के हम माध्यम से ये आंदोलन करते हैं। लेकिन कितने दिन चलेगा ये? आज नहीं तो कल हमको बताए बगैर तोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? इन लोग को हम आगे कैसा मुँह दिखाएंगे? ये हमारे पास ये मौका। आगे आपका क्या मार्ग होगा? किस तरीके से आंदोलन होगा या इस झोपड़पट्टी को बसाने के लिए? यहाँ से हम तो मार्ग ऐसा आठवले साहब के पास बैठ के उनका मार्गदर्शन लेके अब बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। यहाँ से दिल्ली तक हम लोग जाने वाले हैं, इतना तो हमने सोच के रखा है। लेकिन घर के बदले घर इनको देना ही पड़ेगा। वो हम सरकार के आंखें और कान दोनों फाड़ के रख देंगे, हमको घर के बदले घर मिलना ही पड़ेगा। घर हमारे हक्काचं, अरे घर आमच्या हक्काचं। दिनेश शिंदे आगे बढ़ो।